हेलो दोस्तों, आज हम सब शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्टॉलेशन 2 गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय दोस्तों बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश अंग्रेजी होता है एरियल वेक्टर। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें तो बताइएगा दोस्तों आज के बाद कि जो क्षेत्रफल होता है सदिश होता है किसी भी आकार का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं शेप का साइज का तो सब क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो एज लाइक जैसे आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, फिर आप जानते हैं घन का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, सब का सब क्षेत्रफल सदिश होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो सदिश होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो हम जानते हैं कि जैसे किसी भी वस्तु की परिमाण तो हम लोग जानते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है उसी से हम परिमाण निकालते हैं, बट उसकी दिशा किधर होती है। परिमाण हम निकालते हैं किससे, फॉर्मूला से, बट जब डायरेक्शन की बात आए तो डायरेक्शन किधर होता है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन जानना है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए छोटा सा डबल ये है, और यह डबल जो है सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, बेलन के रूप का है। बेलन में ऊपर नीचे तो पेंदी है बट ऊपर से खुला है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं किस बिंदु पर इसकी दिशा किधर होती है। तो ये आपका मार्कर है, मार्कर का जो नुकीला सिरा है ये बताता है दिशा। यदि हम इस मार्कर को इस पृष्ठ पर एकदम लंबवत पृष्ठ के सतह पर यदि हम रखें तो जो नुकीला सिरा होता है जिस ओर होता है, नुकीला सिरा जिस ओर होता है उसी ओर इसका दिशा होता है। यदि हम इस मार्कर को उठा के यहाँ पे रखें तो ये जो नुकीला सिरा है आपकी ओर है, तो दिशा किधर होगी, इस पृष्ठ का आपकी ओर। यदि हम इसको ऊपर की ओर रखें तो इसकी दिशा ऊपर की ओर है। इसका जो एरिया होगा इस एरिया का दिशा किधर होगा, ऊपर की ओर। यदि हम इसी मार्कर को नीचे रखें तो निचले सतह की दिशा किधर होगी, नीचे की ओर। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। आपके पास कॉलम है, कॉलम पे पिछला पॉइंट को किसी भी बिंदु पर रखिए, अपने गालों पे, अपने माथा पे, अपने सर पे, जिस दिशा में नुकीला भाग होता है उसी दिशा में आपके एरिया की दिशा होती है। आई होप आप बात समझ पाए होंगे कि क्षेत्रफल भी एक सदिश है और इसका परिमाण वही होता है जो किसी आकार का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन इसकी दिशा किधर होती है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इस जो व्हाइट बोर्ड है इसका सतह की दिशा इधर होगा, आपकी ओर होती है इसकी दिशा। चलिए दोस्तों, जैसे ही हम क्षेत्रफल सदिश खत्म करते हैं इसके बाद आपके सामने टॉपिक जो होता है वह होता है विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स अब देखिए इस अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक, FLUX। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है तो बताइए, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या, देखिए यही रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स।
इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई से सूचित किया जाता है। अब बात आती है कि किसी पृष्ठ से कितनी विद्युतीय बल रेखाएं गुजर रही है, इसकी हम गणना कैसे करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए बताइएगा कि फाई बराबर होता है पृष्ठीय समाकलन ई डी एस कोस थीटा। अब इसमें सबके बारे में बारी बारी से जानते हैं और इसी में से आपका आंसर आपके सामने होगा परिभाषा। तो यहाँ देखिए ये है ई क्या है तो बताइए, सबसे पहले आप जानिए, बताइए विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। डी एस क्या है, तो हम जिस पृष्ठ से गुजर रहे हैं उसका अल्पांशीय क्षेत्रफल है। पृष्ठ का अल्पांशीय माने थोड़े से हिस्से का क्षेत्रफल, अल्पांशीय क्षेत्रफल ds। अब बात आती है ds सॉरी थीटा क्या है, तो बताएंगे ई तथा ds के बीच बना कोण है। ई तथा ds के बीच बना कोण क्या है, थीटा। और कोस का हिंदी होता है जया, कोस का हिंदी होता है जया। इसके बीच और इसके बीच, तीनों के बीच गुना का चिन्ह है, तो इसे पढ़ते हैं गुणनफल। क्या पढ़ते हैं, गुणनफल। और ये क्या है, समाकलन। तब डायरेक्ट बताइए, पहले तो ये परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे, ये परिभाषा आप लिख लिए होंगे। अब इसके बाद बताइए दूसरी परिभाषा लिखिए, दूसरे शब्दों में। तो दूसरे शब्दों में क्या बताएंगे दोस्तों, तो बताएंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई, किसी विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई, अल्पांशीय क्षेत्रफल ds तथा उनके बीच बना कोण थीटा के ज्या के गुणनफल के पृष्ठीय समाकलन को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। फिर से सुनिए, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, पृष्ठ का अल्पांशीय क्षेत्रफल तथा उनके बीच बने कोण के ज्या के गुणनफल के पृष्ठीय समाकलन को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं, अर्थात फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा, फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। यहाँ तक आप समझ पाए, यहाँ तक आप समझ पाए हैं। चलिए आगे देखिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा पढ़ेंगे फाई का SI मात्रक है। फाई का SI मात्रक है। ई का होता है न्यूटन प्रति कूलम और ds का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विमीय सूत्र, फाई का विमीय सूत्र बताइए दोस्तों, विमीय सूत्र आप सभी आदमी तो जानते हैं ना, नहीं पाऊंगा। न्यूटन के लिए होता है MLT इंटू, उसके बाद होता है मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर बटा कूलम के लिए होता है AT। क्या हो जाएगा दोस्तों, ml यहाँ l के पावर 1 है, यहाँ l के पावर 2, ml3 और t के पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -3 A इनवर्स। चलिए ये हो गया इसका क्या, विमीय सूत्र। उसके बाद बताइए यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। चलिए यहाँ तक आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसके बाद आप बताइए कि यदि चलिए इसके बाद आप बताइएगा इसका पॉइंट जो है नंबर 1, यदि विद्युतीय बल रेखाएं
विद्युतीय बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती है, किसी पृष्ठ में प्रवेश करती है तो फाई का मान ऋणात्मक यानी कि निगेटिव लिया जाता है। यदि विद्युतीय बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती है तो फाई का मान क्या लिया जाता है? निगेटिव। और यदि विद्युतीय बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती, यहाँ तो प्रवेश कर रही है ना, यदि बाहर निकलती दूसरे कंडीशन में बाहर निकलती तो उस समय फाई का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लिया जाता है। बस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दैट्स ऑल।